नमस्कार दोस्तों, मंडला राइडर्स क्लब, महेशमती राइडर्स क्लब आज अपने 10 साल पूरे कर चुका है। ग्राउंड जीरो पे फिर एक बार कपिल वर्मा आप सभी का स्वागत करता है। ये देखिए हमारे जो कोर राइडर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग श्रेष्ठ हैं, प्रशांत बंटी अग्रवाल जी, हम भैया से बात करेंगे कि कैसी क्या योजना थी, कहाँ से सफ़र चालू हुआ, पहली राइड कहाँ पर हुई थी। क्लब की खास बात यह है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें एक रूपता में मिलेंगी, बच्चे बूढ़े जवान सभी मिलेंगे आपको। बंटी भैया शुरुआत कैसी थी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शुरुआत रही है। कहीं भी उम्र का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सबके लिए सब व्यवस्थाएं बराबर रही हैं हमेशा। और हमेशा वृक्षारोपण या किसी भी प्रकृति से संबंधित चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट में लेकर 10 साल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार का प्रयास हमारा रहेगा। थैंक यू बंटी भैया। हमारे साथ बहादुर भैया भी मौजूद हैं। सबसे पहली राइड में सबसे आगे हमारे साथ चलने वाले हमारे मोस्ट सीनियर राइडर बहादुर भैया हमारे साथ मौजूद है। बहादुर भैया से जानेंगे। बहादुर भैया, 10 साल का सफ़र महेशमती राइडर्स के साथ, आपका क्या कहना है? बहुत शानदार सफ़र। पहली राइड जो हम लोग भरी गर्मी में अमरकंटक गए थे, कंटक की गर्मी ख़त्म हो गई, उसका बहुत मज़ा आया था। बंटी की लुंगी वाली फ़ोटो अभी भी वायरल है। और हम लोगों ने वहाँ बढ़िया कंडे में और लकड़ियों में बना के खाना खाया था। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए 10 साल का हमारा राइडर क्लब। हाँ, सामने देखिए रुपेश इसरानी जी एक फाउंडर मेंबर के रूप में मौजूद है हमारे साथ। रुपेश भैया, कैसा क्या सफ़र रहा? सफ़र काफ़ी शानदार। 4 जून 2016 से हमने ये प्रक्रिया चालू की थी राइड करने की, महेशमती राइडर्स के रूप में। और आज काफ़ी खुश हैं, हमारे पुराने राइडर्स भी हैं, नए राइडर्स भी हैं, और शानदार यहाँ पे एक आयोजन किया जा रहा है। और इस पूरे 10 सालों में महेशमती राइडर ने बहुत से ऐसे काम किए जो कि एक मंडला जिले के लिए भी एक शानदार है। चाहे हमने बड़ी राइड की हो, चाहे हमने छोटी राइड की हो, हम सब ने साथ में मिलकर के राइड की है। और एवरीवन इज द राइडर जो यहाँ पे मौजूद है, सभी फाउंडर मेंबर के रूप में है यहाँ पर। थैंक यू रुपेश भैया। एक राइडर के रूप में सिद्धार्थ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मड राइड में काफ़ी कमाल दिखाया था इनने, याद है मुझे अच्छे से। कैसा क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 10 सालों में काफ़ी लोग बड़े भी होते जा रहे हैं और हम लोग तो अभी उसी स्टेज पे ऐसा लग रहा है। काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत नई नई राइड्स हुई हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली कि हमें प्रोटेक्टिव गियर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें रूल्स फॉलो करना है। और मुझे लगता है कि महेशमती राइडर ने एक रोड मैप तैयार किया है सेफ्टी, सिक्योरिटी और कैसे राइड किया जाए। सबको संदेश भी मिला है समय समय पे, चाहे वो 15 अगस्त की राइड हो, 26 जनवरी की राइड्स हो। इसके साथ साथ पर्यावरण को लेके काफ़ी अवेयरनेस करी है हमने। तो मुझे लगता है कि ये एक, और साथ ही साथ ब्रदरहुड तो है ही। इतने 10 सालों में जो हम लोग एक साथ मिलजुल के रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज तक भी कोई ऐसा इवेंट रहा हो जहाँ प्रॉब्लम गई हो, एक दूसरे को मतभेद हुआ हो किसी भी चीज़ को लेके। तो ये बहुत बड़ा ब्रदरहुड भी है। राइडिंग एक पैशन रहा है बचपन से मेरा, और यहाँ पे सब लोगों के बीच में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है राइडिंग। तो इसीलिए हमको जोड़ के रखा हुआ है। और मुझे लगता है आगे आने वाले 10 नहीं 20, 30, 40 सालों में यही हम केक काटेंगे और सब लोग लाठी लेके भी आने के लिए तैयार रहेंगे, मुझे लगता है आगे चल के। एक और विशेष राइडर से हम मिलवाते हैं आपको, जिनने मंडला का चप्पा छप्पा छाना है। सुरभि कहाँ गए भाई? सुरभि प्लीज, ये इनसे मिलिए आप, बहुत ध्यान से मिलिएगा इनसे आप। जल जंगल जमीन, मतलब जितना वो लोग जानते हैं उससे ज्यादा ये जानते हैं। सुरभि प्लीज। ये जो पिछले 10 साल थे शानदार थे। लोगों ने बहुत कोशिश की कि एक सुव्यवस्थित टाइप की राइडर्स ग्रुप में मैं भी एक नाम बन पाऊँ, लेकिन हाँ ऐसा इन लोग कर नहीं पाए। मैं अपने ही हिसाब से चलता रहा, पीछे ही रहा, पीछे से सबको संभालता चला। थैंक यू। एक खास राइडर से और मिलवाते हैं हम आपको, जिन्होंने गाड़ी चलाई नहीं हमारे ग्रुप में, उड़ाई है। आतिश कहाँ गए प्लीज? आतिश ऐसे आए। मैं तो प्रत्यक्ष मौजूद था। क्या वो गेहूं कटा था रुपेश भैया शायद ना? और पहली बार हमने देखा जो जीन्स आज अक्षय कुमार पहन रहे हैं फटी वाली, हमने उस समय देखी थी। कैसा क्या अनुभव था जब गाड़ी उड़ाई थी आपने? हाँ, पहली बार उस समय मेरे को राइडिंग गियर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा, मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आई जब हम लोग गिदली गोगरा से लौट रहे थे और गाड़ी बहुत तेज़ स्किट हुई थी मेरी, तो 20 फीट करीब नीचे आया था। लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा आया था। बाद में फिर गाड़ी निकाली और फिर आगे निकल गए।
राइडिंग क्लब में एक और मेंबर हमारे साथ राकेश अमपुरी हैं। काफ़ी लंबी राइड पे गए थे रुपेश जी के साथ ये, और ये इतना आगे निकलते थे कि समझ में नहीं आया हमारे। महिष्मती राइडर ग्रुप में हमने पहली बार आज से 10 साल पहले जब हम जुड़े इस ग्रुप में, मुझे लोगों ने ऐसे ही किसी ने रेंडमली ऐड कर लिया था। जब ऐड करने के बाद मुझे समझ में आया कि इस ग्रुप का कितना इम्पोर्टेंस है। मैंने इतनी सारी राइडें की हैं, बहुत लंबी राइडें भी की हैं, हर छोटी छोटी राइड में भी शामिल रहा हूँ। तो दोस्ती, भाईचारा और जो अपनापन जो है अपने इन ग्रुप के लोगों के बीच में जो मिला है, वो मुझे बाहर तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं कभी बाहर ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाया मैंने, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने दोस्त हैं ये काफ़ी हैं। और इनके साथ राइड करने के बाद थोड़ा मैं सेफ फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपकी कोई भी समस्या के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई इंतज़ाम कर देगा। हाँ, गिरा के उठा के घर आपको पहुँचा ही देगा। तो ऐसी दोस्ती ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से उठते ही आप जब निकल जाते हैं, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद है हमारे लद्दाख राइड का। रोज़ रात को तो खूब मस्ती होती थी, सो जाते थे। सुबह 5 बजे से हमारे कैप्टन शुरू हो जाते थे, गेट अप एंड डांस। उठिए भाई साहब, चलना है अपन को 5 बजे। हम सो भी नहीं पाते थे और ये खड़े हो जाते थे। तो दिन भर गाड़ी चलाना है, शाम को सुकून से बैठना नहीं है, और रात को सोने नहीं देना है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है। तो मतलब सोचिए, इतना प्रेशर के बाद भी यदि मैं आपके साथ 10 साल जोड़ा हूँ, मतलब मैं वाकई बहुत वफादार आदमी हूँ। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड। देखिए, सफ़र बढ़ता रहा, आगे कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। रुपेश भैया के पास मैं फिर एक बार लौटूंगा। ये जितने भी इवेंट है, ये मंडला की एक खास जगह है, वहाँ से चालू होना शुरू होते हैं और फिर ख़त्म होते हैं। हम पहुँचते हैं सीधे मुद्दे पे। ये पानी की टंकी का क्या लफड़ा है रुपेश जी? देखिए, जितने भी यहाँ पर है, पानी की टंकी एक ऐसा है कि एक हम लोग ने शुरुआत की थी, और ये जो आज की डेट में हम राइड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक इजाद हुआ था मेरा और कपिल का कि क्या राइड में करके आया हूँ लद्दाख से, मंडला में भी कुछ नया देने का है। तो उस समय एक दैनिक भास्कर पेपर में कपिल भाई वो किया करते थे, और उस समय हम लोगों ने धीरे धीरे उस चीज़ को स्टार्टअप किया। फिर भैया लोगों से मुलाकात हुआ, आप लोगों से मुलाकात हुआ। तो पानी की टंकी एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे पॉजिटिवनेस बहुत होती है। आप जो सोचेंगे वो। एक डॉक्टर हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे, डॉक्टर प्रवीण, शुरू से ये भी जुड़े हुए हमारे साथ। कैसा क्या सफ़र रहा, क्या अनुभव रहा? देखिए, मंडला आने के बाद तो मुझे लगा कि यहाँ पे राइड सारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं रुपेश इसरानी जी से मिला, कपिल भैया से मिला, और फिर से हमारी जो राइड है ये चालू हुई। तो इन्होंने एक बार मेरी गाड़ी पकड़ी, बोले इसका छर्रा कटोरी खराब है डॉक्टर साहब। हमने कहा ये आदमी है बुलेट का डॉक्टर। उसके बाद से लगातार हम लोग राइड करते रहे, और राइड में कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हमारे। स्टार्ट हमने जो सामाजिक सरोकार से लेके जन जागरूकता के अभियान भी इस राइड के माध्यम से किए, जो कि रुपेश भैया के नेतृत्व में हमने लगातार किया। तो एक बहुत अच्छा हमने सामाजिक संदेश देने की कोशिश की कि ये सिर्फ राइड जो है सिर्फ मज़े के लिए नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल सारी चीज़ों में जो हमारे केक पे लिखा हुआ है कि ब्रदरहुड, पैशन एंड एडवेंचर, यही राइड है जो हम सब लोगों को एक साथ जोड़े हुए है और हम लोगों को जिंदा दिल बनाती है। थैंक यू। एक बिल्कुल बिल्कुल सभी बोलेंगे। इतनी जल्दी मैं किसी को टेबल पे जाने नहीं दूंगा, जिसके लिए आप बेताबी से लगे हुए हैं। एक राइडर्स और हम आपको मिलवाते हैं। इन्होंने भारत देश छानने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या छानना है अभी? जिस एंगल को आप बता दें हम वो जान लेंगे। महिष्मती राइडर्स से पहले राइड होती थी पर इतना लंबी नहीं होती थी। महिष्मती राइडर्स में आने के बाद काफ़ी कुछ सीखने के बाद मिला, और पहली जो लंबी राइड है लद्दाख है वाली, तो उससे एक अंदर का जो आत्मविश्वास रहता है ना खुद पे, वो बिल्ड हुआ। और फिर उसके बाद तो फिर जैसे पंख लग गए, फिर पूरा भारत ही घूम गए थे फिर आप, वो भी थोड़ा बताएं ना। नहीं, वो पंख लग गए थे ना। कहाँ घूम गए थे वो पंख सभी जानना चाह रहे थे क्यों घूम गए थे, क्या किस हुआ दुनिया में थे आप? कि अभी तो गूगल मैप वैसा थोड़ा काफ़ी अपडेट हो गया है, पर उस समय गूगल मैप इतना अच्छा वर्क नहीं करता था। तो मैं आगे था, गूगल मैप में मंडी डाला हुआ था, तो उसने कोई शॉर्टकट वाला रोड अंदर डाल दिया। मैं साइड से अंदर हो गया, भाई साहब लोग पीछे हो गए। और जब मैं वहाँ जा रहा था तो इतना सिंगल वाला रास्ता था कि बिल्कुल ही अनटच गांव का वाला एरिया। तो उस समय लग रहा था डर कि भाई ये क्या है, शाम को यदि मैं नहीं पहुँच रहा हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस था वो वाला। तो
दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ महेशमती राइडर क्लब जो अपने 10 साल पूरे कर चुका है। उसी जोश उसी उमंग के साथ आज देख रहे हैं सभी मौजूद हैं हमारे दोस्त जो शुरुआती राइड से जुड़े हुए थे, आज वो सभी मौजूद हैं। मैं सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस क्लब को जान दी, जान डाली और आगे भी यह क्लब निरंतर चलता रहेगा। ये देखिए हमारे फाउंडर मेंबर रूपेश इसरानी जी, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया यहाँ सभी फाउंडर मेंबर हैं। इसी उत्साह के क्रम में हम बात करेंगे राकेश अग्रवाल जी से। कैसा क्या अनुभव रहा राकेश अग्रवाल जी, प्लीज। क्योंकि मैं इनकी सेकेंड राइड से महेशमती राइडर ग्रुप से जुड़ा था और नो डाउट अगर आपको अनुशासन सीखना है कि राइडिंग में आपके को क्या क्या रूल्स को फॉलो करके चलना चाहिए तो वो आप महेशमती राइडर ग्रुप से ही सीख सकते हैं। और हमारे कैप्टन के मार्गदर्शन में वो चीज़ निश्चित है, नो डाउट हमने अनुशासन से गाड़ी चलाना सीख लिया है, टू व्हीलर को कैसे चलाना। थैंक यू बस। आइए हम बिछिया की ओर रुख करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा सामने आए भाई साहब। हर आदमी में एक अलग क्वालिटी है और हर आदमी अपने आप में शहंशाह है, तो ये इस राइडर ग्रुप की विशेषता है। और मैं कहूँगा कि जो मार्गदर्शन, जो डिसिप्लिन, जो राइडर ग्रुप में जो डिसिप्लिन है, जो हमारे कैप्टन है, जो हमारे सरपंच है, इनका जो मार्गदर्शन है वो काबिल तारीफ है। विजय इसरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय भैया से हम बात करेंगे। जो राइडिंग ग्रुप जो है ना, मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में इतना अच्छा और इतना समावेश एक साथ जो है ना कहीं नहीं देखा मैंने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय भैया। मैं चाहूंगा जितने आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल भी प्लीज। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि महेशमती राइडर ग्रुप जो है वो अपने आप में एक अहम है और डिसिप्लिन के लिए माना जाता है और जाना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया के राइडिंग ग्रुप्स में। आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया बाइकिंग जोन भी मैं उसमें भी हूँ, ऑल ओवर इंडिया बाइकिंग जोन में भी हूँ। जब उनके पिक्स देखते हैं और हम अपने पिक्स डालते हैं, भले हम उतने अपडेट नहीं हैं, लेकिन आज भी वो अपने पिक्स देखते हैं ना, सादे जैसे पिक्स भी देखते हैं तो वो कहते हैं वाकई में इट्स अ डिसिप्लिन। और आज एक मैंने राइड की वीडियो डाली थी, आतिश ने मुझसे मांगा था ग्रुप में, उसमें आप देखेंगे कितना बड़ा क्यू दिख रहा है। इट्स कॉल्ड द डिसिप्लिन, इट्स द राइडर ब्रदरहुड राइड, जिसको हम और आप मिलकर साथ में करते हैं। थैंक यू। आप सभी से गुजारिश है एक इस तरफ आ जाएं आप लोग, सबका सेपरेट परिचय मैं चाहूंगा। हाँ, मैं अतीश टिके, मैं महेशमती राइडर क्लब से स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ। पहली राइड हमारी अमरकंटक की थी, काफ़ी बढ़िया, एक अच्छा माहौल बना महेशमती राइडर ने, काफ़ी अच्छा आगे भी नाम कमाया, लंबी राइड भी हुई। ग्रुप सिर्फ एक छोटे राइड में सिमट के नहीं रह गया, लंबी राइड भी हुई, आगे भी गए, काफ़ी अच्छा रहा 10 साल का एक्सपीरियंस। मैं एकाग्र पाठक 2020 लॉकडाउन से इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मंडला आया, कोविड से मंडला आया हूँ, तब से भैया से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की राइडर विभिन्न प्रकार के, हर प्रकार के हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, हर प्रकार के राइडर मिलते हैं इस ग्रुप में। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। पहले भी किसी राइडिंग ग्रुप से जुड़ा था मैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ जैसा मज़ा कहीं नहीं है। प्लीज तो रवि भैया भी हमारे ग्रुप के सबसे बड़े और सबसे पुराने मेंबर है। मैं विजय कुमार इसरानी और 2016 से रेगुलर राइडर रहा हूँ। मैं राकेश अग्रवाल, सन 2017 से पहली जो दूसरी बांधवगढ़ की राइडिंग हुई थी उससे मैं इसमें शामिल हूँ और बड़ा ही आनंद है। और कोई इनको हमको निकालेगा भी तो हम नहीं निकलेंगे इस ग्रुप से। मैं प्रशांत अग्रवाल, मैं 2016 से पहली राइड से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ा ही मनोरंजक सफर रहा है ये 10 साल का। मैं राज बहादुर सिंह सीनियर मेंबर्स में से एक हूं और मेरे छोटे भाइयों के साथ आके ये लगता है कि वापस वही पुरानी दुनिया में आ गया हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा और हमेशा आप लोग के साथ आऊँगा। मैं योगेश अग्रवाल बिछिया से, मैं पिछले 8 साल से इस ग्रुप से जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे मार्गदर्शन मिलता रहे। रूपेश कुमार इसरानी, महेशमती राइडर से जो बना है या हमने बनाया है, हम सब ने मिलकर बनाया है और मैं 2008 से राइड करते आ रहा हूँ। और इवन बता दूं, मैंने अपनी पुरानी मेड इन चेकोस्लोवाकिया जावा से भी मैंने राइड की है, जिसमें स्प्रॉकेट आज भी ख़राब है, लेकिन मैं वही उसको जोड़ के चलाता हूँ। वो कारण देखना पड़ेगा उसमें, क्यों जोड़ पाता हूँ, कैसे जोड़ पाता हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन राइड करता हूँ और मज़ा आता है। मैं महेशमती राइडर से 2016 से
जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ कि मैं क्यों जुड़ा करके, मैं 2016 में ही मेरी गाड़ी जनवरी को 14 जनवरी को आई थी और मैं वहाँ गुरुद्वारा से निकल रहा था। इतने में रुपेश भैया मेरे को क्रॉस करते हुए निकलते हैं, बोलते यार हम लोग अमरकंटक जाने वाले हैं, चलोगे क्या? मैं कब चलोगे? ये बोले कि अभी तो टाइम है, चलोगे तो हम बताओ। तो मैंने इनको नंबर दिया और इस तरह से मेरा अचानक जोड़ना हुआ, जबकि मैं ना इनको बाई फेस जानता था, शहर छोटा है। फिर धीरे धीरे जोड़ा और अब ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया, उनको ज़्यादा अच्छे जानने लगे, बहुत अच्छे जानने लगे। और एक बात और बहुत अच्छी है इस ग्रुप की, सबसे अच्छी बात ये है कि अपन कहीं भी मिलते हैं तो कम से कम मिलना होता है। कई ग्रुपों में मिलना ऐसा होता है कि ग्रुप में मिले उसके बाद टाटा बाय बाय बस। हेलो दोस्तों, मैं इस ग्रुप में 2016 से जुड़ा हूँ, पहले बैच का राइडर हूँ और लगातार 10 साल हो गए मुझे। इतने सालों में काफ़ी लंबी छोटी बड़ी राइडें हमने की हैं, पर कुछ लगभग सारी राइडें मारी हैं, पर कुछ अच्छी फन लविंग राइडिंग जो लोकल आप लोग कर लेते हैं, मैं पारिवारिक समस्याओं के चलते हुए नहीं ज्वाइन कर पाया। तो ठीक है, तो बाकी लोगों को कहता रहूँगा कि सिर्फ ऐसे ओकेशन में आके कम से कम ये ना सोचें कि हम 10वीं एनिवर्सरी है तो हम निकलेंगे। साल में एक आध बार हो सकता है कि 2 बार, चाहें तो आप कोई भी शुक्रवार ले लें, शनिवार ले लें, निकल सकते हैं। 10-15 मिनट का समय आप निकाल लें, पास में 20-30 किलोमीटर की छोटी सी पराठा राइड, चाय राइड, कॉफ़ी राइड, सिगरेट राइड, जो बन पड़ती है सब करिए, मगर जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर प्रवीण उइके, लगभग 2015-16 से हम लोग राइडिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रुपेश भैया के साथ हम लोग बैडमिंटन ग्राउंड में मिले, वहाँ पे डिसाइड हुआ कि यार हमें भी राइड करना चाहिए। मैंने भी इनको बताया कि इससे पहले मैं जबलपुर में राइड करता था, तो इन्होंने बोला लेट्स टुगेदर स्टार्ट न्यू राइडिंग ग्रुप। तो वहाँ से ये सब राइड की शुरुआत हुई और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि आज हमारे यहाँ पे 10 साल होने के बाद हमारे एक बहुत अच्छे और बहुत सारे मेंबर्स आज हमारे महेशमती राइडिंग ग्रुप्स में आ चुके हैं। थैंक यू। मैं विनय मिश्रा और मैं 2016 से पहली राइड से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और सबसे पहले मैंने अपने पिताजी की 45 साल पुरानी बुलेट से राइड की थी 2016 में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नहीं दी गाड़ी उसके बाद नहीं चलाई थी, उड़ाई भी थी, पंचर हुई थी, पंचर बनाया था हमारे सुरभि ने बैठ के। हाँ, बीच में कुछ राइडें कुछ कारण से नहीं कर पाए, लेकिन ग्रुप में जुड़े रहे। भैया ने, रुपेश भैया ने बहुत डांटा और बहुत समझाया निकाला भी और फिर जोड़ा भी यानी घर से निकाला भी और फिर घर में वापस भी बुलाया। तो खट्टी मीठी यादों के साथ अच्छा संबंध सबके साथ रहा। मैं मनीष कछवाहा 2019 से इस राइडर ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छी यादें के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या बोले लीजिए आप बोलिए। मैं सिद्धार्थ अग्निहोत्री 2015-16 के बीच में मैं हालांकि अमरकंटक राइड में नहीं जा पाया था, डिस्कशन में पूरा था, प्लानिंग में पूरा था। और मुझे ध्यान है वो जो बिंजिया में मिल के बैठ के हम लोग की प्लानिंग चलती रहती थी कि कौन कितने बजे जाएगा, कौन कितने बजे उठेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था। अब तो 2015-16 से हम लोग जुड़े हुए हैं और इसके पहले भी मिलते जुलते रहते थे राइडिंग के बहाने ही। बस। मैं सुरभि पाठक और मैं 2016 से इस ग्रुप से जुड़ा हूँ। हमेशा सारी राइड में सबसे पीछे सबको संभालते हुए चलता हूँ। कपिल वर्मा 2016 से जब से राइडिंग क्लब चल रहा है, हमारा ग्रुप चल रहा है रुपेश भैया के मार्गदर्शन में, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि ग्रुप को मजबूत बनाएं। कोई भी मैसेज डलता है उसका रिप्लाई अवश्य करें। आप जाइए या ग्रुप के लिए आप अपना ही दिन ले लें, फ्राइडे का यदि दिन हमें सूट करता है वही ले लें, पर क्लब को इस तरीके से निष्क्रिय ना छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी से अनुरोध है कि गोल मेज में आप सभी पहुंचे। धन्यवाद। जय महेशमती। जय महेशमती।